महाविद्यालय में मौजूद हैं। क्या लगता है कि यहाँ से गूंज दिल्ली तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी, अता जा रहा है इसको लेके। और पिछले जो एक महीने से, आज इस आंदोलन को 1 महीने हो गए, दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जंतर मंतर पे जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, उन पर 7 लेवल बैरिकेडिंग करके वेल्डिंग कर दी गई है। उस पे राजीव चौक समेत कितने मेट्रो स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया है। इस सरकार डर चुकी है, गूंगी है, बहरी है। वो जब और देखा कि आंदोलन का और तेज उग्र हो रही है, उसने नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह से 21 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, उसका असर पूरे भारत भर में दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना कॉलेज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के बिहार के पटना कॉलेज तक जो है उसकी गूंज उठ रही है। नीट पेपर लीक हो या तमाम तरह के जो पेपर लीक होते हैं उसको लेकर के दिल्ली नहीं, बिहार में भी जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम आपको तो तस्वीरें दिख रही होंगी किस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वहाँ पे, इनके इस्तीफे को लेकर के तमाम बवाल मचा हुआ है देश में। ऐसा के कुछ लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर पटना से गूंज क्या दिल्ली तक जाएगी या पटना से गूंज जो है पटना में ही रह जाएगी? बिहार के ऐतिहासिक महाविद्यालय में मौजूद हैं। क्या लगता है कि यहाँ से गूंज दिल्ली तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगर जाती नहीं तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। और ये जो देश में शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति जर्जर हो चुका है, जो शिक्षा ग्रहण करने के बीच जो गैप बढ़ता जा रहा है, इसको लेके। और पिछले जो 1 महीने से, आज इस आंदोलन को 1 महीने हो गए, अनशन के 23वां दिन चल रहा है और ये सरकार छात्रों की आवाज को सुन नहीं रही है। ये लोकतांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कर रही है। इसी को लेके हम लोग ये आंदोलन यहाँ पर जो दिल्ली में आज संसद मार्च करे, उनके समर्थन में हम लोग आज यहाँ पे संसद मार्च में कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है, कई लोगों को पकड़ के लाठी भी चार्ज किया गया है। क्या लगता है कि सरकार इसको दबाना चाहती है या फिर इस पे कुछ नया? सरकार इसको दबाना चाहती है, सरकार इससे दब गई है। सरकार को बोलने के लिए अगर कुछ नहीं बच रहा है तो इस आंदोलन को वो अलग अलग नाम देंगे, अलग अलग तरीके का मोड़ पर लाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार निकम्मी सरकार है जो छात्रों की आवाज को नहीं सुन के उस पर लाठी चला रही है, उसके वाटर कैनन चला रही है, उस पर टीयर गैस चला रही है। और देश के जितने अलग अलग विपक्षी दल के नेता हो, अलग अलग अभिनेता हो, अभिनेत्रियां हो, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और आंदोलन साथियों के साथ दिल्ली के संसद भवन तक जाने के लिए तैयार। लगता है कि संसद जो मार्च निकाला गया ये सफलतापूर्ण हो पाएगा? जिस तरह से डिटेन किया जा रहा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है सब पे और छात्रों को पीटा भी जा रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, वो अलग अलग ट्रेन को डिले कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दे रहे हैं कि वो आंदोलन रुक जाए, आधे रास्ते में आंदोलन रुक जाए। लेकिन ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। देख रहे होंगे राजीव चौक पे जिस तरीके से लोग मेट्रो में कूद के जा रहे हैं आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए और भी लोग यहाँ पे, उनसे पूछ सकते हैं क्या लगता है कि दिल्ली में देखिए किस तरह से जो है लगातार छात्रों को वो प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। देखिए तमाम पटना कॉलेज में लोग हैं और किस तरह से सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसा के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सारे लोग दिल्ली से अलग अलग राज्य में जो लोग जा रहे हैं उनको क्या कहिएगा? हम लोग भी यहाँ पर अपना हौसला बुलंद करें। दिल्ली से अलग अलग राज्यों से लोग जा रहे हैं, उनको भी डिटेन किया जा रहा है, अपने बॉर्डर पे ही रोक दिया जा रहा है। पटना से भी कुछ लोग गए हैं, क्या कहिएगा उस पर जिस तरह से पकड़ लिया जा रहा है अगर दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? उत्तराखंड दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जंतर मंतर पे जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, उन पर 7 लेवल बैरिकेडिंग करके वेल्डिंग कर दी गई है। उस पे राजीव चौक समेत कितने मेट्रो स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को आप सोच रहे हैं कि लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उनको एक पिंजड़े में बंद कर दे, जो लोग आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। लेकिन क्या देखा गया है दिल्ली में आज सुबह से कि मेट्रो स्टेशन के गेट को तोड़कर लोग निकल गए हैं कनॉट प्लेस में, जंतर मंतर में, संसद तक पहुंच रहे हैं। लोग बैरिकेड तोड़ कर आ रहे हैं। तो आप 21 दिन तक आपने कोई संवेदना, कोई प्रतिक्रिया की नहीं। आज आपको लगा कि आप लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म पहनाकर, सिपाहियों की यूनिफॉर्म पहनाकर, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, पता नहीं किसको लाठियों के साथ खड़ा कर देंगे और कुछ नहीं होगा, छात्र अंदर बंद रहेंगे। तो आज सरकार को दिखेगा कि फांसीवाद का जवाब आंदोलन से ही होता है। क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से रातों रात जंतर मंतर का माहौल बदल दिया गया, जिस तरह से बैरिकेडिंग हटा करके संसद के बाहर लगा दिया गया, छात्रों को जिस तरह से हटाया गया, वहां से दबाने की कोशिश हो रही है संसद मार्च को? पूरी तरह से रोकने की कोशिश हो रही है कि छात्र जो आवाज लेकर जा रहे हैं उनका हौसला भी तोड़े। और मतलब आप देख रहे हैं कि कितने लोग पहुंचे हुए हैं, क्या मुद्दा लेकर पहुंचे हुए हैं, और ये आगे बढ़ेंगे जरूर।
तो आप अपनी तरफ से कोई जवाबदेही लेने के बजाय, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम तो छात्रों को बंद कर देंगे और ये बंद रहेंगे। तो ये सरकार की बेवकूफ़ी है। पटना से गूंज दिल्ली जाएगी। पटना से हजारों लोग बिहार भर से गए हैं जंतर मंतर, और जो नहीं गए हैं वो आज यहाँ पर आक्रोश दिवस मना रहे हैं। और अलग अलग सेंटर पे, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बिहार के हर ज़िले में आज आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है और लोग अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, पूरी तरह से भारत तोड़ो का आंदोलन है, भारत को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो गुंडे टाइप के लोग हैं, वही लोग का कहना है कि भारत तोड़ने का ये आंदोलन है। आपने देखा कि वहाँ पर कोई भी पार्टी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, आम स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट है, जो इस पेपर लीक से, सिस्टम से जो तंग आ गए हैं, वो वहाँ पर लोग, देश के कोने कोने से लोग जो है वहाँ पर जंतर मंतर में पहुँच गए। वो किसी भी तरह का ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं जिससे वो देश के लिए कुछ ऐसा हो सके। लेकिन आपने ये भी देखा कि 20 दिनों आंदोलन चल रही है, पीसफुली चल रही है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जो हम गांधी बात के तरीके से चल रहा है। लेकिन उसमें भी जो ये एनडीए के जो गुंडे हैं, उसको आंदोलन को भड़काने के लिए अपने गुंडों भेज करके उसको उग्र करने का प्रयास करें। फिर भी लोग वहाँ पर उग्र न होकर के वो अपने जो गांधीवादी तरीके से जो अपना आंदोलन कर रहे हैं वो अपना जारी रख रहे हैं। सरकार की तो मंशा नहीं है कि ऐसा कुछ करेगी, लेकिन छात्र क्या डट जाएंगे या फिर वहाँ से चले जाएंगे? छात्र डरे नहीं है, सरकार डर चुकी है, गूंगी है, बहरी है। वो जब और देखा कि आंदोलन का और तेज उग्र हो रही है, तो उसने क्या किया कि 7 बैरिकेडिंग जो है आगे कर करके वो लाए, और उससे भी ना हुआ तो वहाँ पर पूरा बिल्डिंग कर किया और छात्रों का पूरा पीस रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। वो वहाँ पर सरकार चीज चाह रही है कि कुछ ऐसा स्टूडेंट कुछ करे जो हम उसको लाठी चार्ज करके वहाँ पर खत्म कर दे। लेकिन आपने ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी पुलिस कर्मी जो वहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके पास बैच नहीं है, उसके नाम प्लेट नहीं है, हम उसको कैसे मान लें कि यह सरकारी कर्मी है? इसका जवाबदेही कौन हो गए? चलिए, इसके जवाबदेही तो गृह मंत्री होंगे देश के। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जो दिखा देते हैं आपको कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो यहाँ पे किस बोर्ड लगाया गया है, हम सब एक हैं, ये तमाम तरह के जो तस्वीरें हैं वो पटना कॉलेज में लगा दी गई हैं। और एक नहीं, ऐसे जो है सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को जो है भंग करो, किस तरह से तमाम चीज़ें जो यहाँ पे लगाई गई है। और ये ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में मौजूद है और यहाँ से गूंज जो है वो दिल्ली तक जाएगी। अब देखना होगा कि दिल्ली के जिस तरह से संसद मार्च जो है निकाला गया था वो सफल हो पाता है कि नहीं। कई लोगों को डिटेन किया गया है, कई लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरह से। अब देखना होगा कि क्या पटना से गूंज दिल्ली तक जाती है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।